हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इस मैथ के कोर्स को परचेज करना तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स की सिर्फ फीस 499 रुपए है और पूरी साल की फीस है 499। इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, इसमें आपको A to Z क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्लस आपको सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर पीडीएफ दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा पेड कोर्स होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेड कोर्स से जुड़े और पेड कोर्स को परचेज करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करने वाले हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक करने वाले हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम पार्ट 3 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट ए बराबर, ये इस प्रकार से दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी पार्ट करना है, सी फाइंड करना है और 4 में ए बी और 5 में बी ए, ये हमें फाइंड करने हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट है हमारा a माइनस बी बराबर, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 2 4 3 2 माइनस के 1 3 माइनस 2 और 5 इसकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे ये सारे चिन्ह। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 में से 2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, 2 में से 5 गए तो माइनस के 3 बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे। a माइनस बी निकाला है फर्स्ट मैंने, सेकंड है, ये सेकंड पार्ट है, सॉरी ठीक है, ये सेकंड पार्ट मैंने निकाल दिया है। इसी प्रकार फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, a प्लस बी ऊपर नीचे हो गया a प्लस बी, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 और 5, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 4 और 3 7, 3 में से 2 गए तो 1 2 और 5 7, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी a प्लस बी की और ऊपर वाली a माइनस बी की। इसी प्रकार से हम 3 निकालेंगे, 3ac 3a माइनस सी 3a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलो मैं यही लिख देती हूँ 2 4 3 2 माइनस है तो माइनस सी की वैल्यू कितनी है -2 5 3 और 4, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 माइनस के प्लस में इसे कर देती हूँ, साइन चेंज कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस के 2 माइनस के 5 और माइनस के 3 और माइनस के 4, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए 8 और 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 4 गया 2, ये हमारा 3a माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम निकालेंगे a और b की, a b की। फोर्थ है a b बराबर, तो a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 और b की वैल्यू क्या है हमारी 1 3 माइनस 2 और 5, तो इसका रो चलेगा तो इसका कॉलम 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 माइनस के, इसी प्रकार से 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20 प्लस के, क्लियर है।
इसी प्रकार नेक्स्ट 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 माइनस के और 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस के 6 बचा यहाँ से और 26 और यहाँ से माइनस के 1 और 19। ये हमारा ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से अब बी और ए की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो करते हैं। बी ए मैं यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आप समझ जाए। बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए तो 1 3 -2 और 5 और ए की वैल्यू 2 4 3 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9 सेम 1 4 जा 4 और 1 3 2 जा 6 -2 2 जा 4 और 2 5 2 जा 10 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 11 और 10 6 और 4 10 और यहाँ पर 14 है 15 है। तो यहाँ से क्या बचा 11 और यहाँ से 2। तो ये बी ए की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। a प्लस बी है तो डायरेक्ट कर देंगे इसको, b प्लस बी माइनस, और यहां से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a b, 0 में से तो 2 यही आएगा और a। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड है तो सेकंड को करेंगे तो इसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc सेम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसी प्रकार से इसके थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में भी हमें प्लस करना है तो माइनस के 1 और प्लस के 12 लिख देती हूं मैं और 4 प्लस 7 माइनस के 6 और प्लस के 6 है 8 प्लस 8 5 प्लस 0 और 16 प्लस के 5 2 प्लस 3 और 8 प्लस 2 5 प्लस 4। तो यहां से कितना बचा 11 7 4 11 6 ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 0 8 और 8 16 5 और 16 में से 5 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 5 8 और 2 10 5 और 4 9। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हमारा इसका फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चन सेकंड का। तो करेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस करना है तो साइन स्क्वायर एक्स सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस के cos स्क्वायर एक्स। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस के cos स्क्वायर एक्स और यहां से cos स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। तो देखना ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1 के बराबर। तो लिख देंगे 1 1 और 1 1। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका
आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें मल्टीप्लाई करनी है इनकी पॉइंट है, तो ए की इस प्रकार से इसका रो और इसकी कॉलम चलेगा, तो ए का ए में, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी की बी में करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी की दूसरे रो में तो ए बी माइनस के और प्लस के ए बी, सेम इसका करेंगे, अब इसकी रो माइनस के बी ए और प्लस के ए बी, और अब इसकी ही दूसरे में करेंगे तो माइनस 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 प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आपस में, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और 0 ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका पहले पूरी रो में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3 4, अब 2 की करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 2 की 2 2 जा 4। इसी प्रकार अब इसमें 2 1 जा 2 और माइनस के 2 3 जा 6, तो ऐसे ही 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, सेम 2 की 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और प्लस के 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 और यहाँ से माइनस के 4 1 और 6 और 2 8 और 13 6 और 9 6 और 3 9। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट है, सेम इसी प्रकार मल्टीप्लाई करनी है, तो करेंगे। इसका रो और इसकी कॉलम चलेगी, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0 4 4 4 3 जा 12। अब इसी की दूसरे में करेंगे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 4 0 0, सेम 2 की 2 5 जा 10 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसी प्रकार अब दूसरी रो की करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3 4 0 0 और 5 3 जा 15, 3 9 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 5 0 0, 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, क्लियर? अब इसी प्रकार इसका करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 0 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 0 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। क्लियर? क्लियर है? अब इनको लिख देंगे प्लस करके, 12 और 2 14, 3 और 15 18 और यहाँ से 18 और 4 22 हो गया। यहाँ से तो 0 ही बचा क्योंकि ये कैंसिल और 0 ऑलरेडी है, तो 0 और यहाँ से 9 में से 8 गए तो माइनस का 1 बचा, 12 में से 10 गए तो माइनस के 12 2 बचा, और यहाँ से कितने हो गए 30 40 42 हो गए, और यहाँ से 30 40 56 और ये 40 और 30 70। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा 5 और 6 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट को करेंगे सेम, इसका रो और इसकी कॉलम, तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस के
2 की 2 0 0, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। इसी प्रकार से 3 1 जा 3 माइनस के 2 1 जा 2, 3 0 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और प्लस 2 1 जा 2। इसी प्रकार से माइनस के 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 और 1 की फिर सेम -1, -1 की 0 में करेंगे तो 0, 1 2 जा 2। इसी प्रकार से -1 और +1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखना, तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन किसका आएगा माइनस के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 4 2 यहाँ तो 0 में ऐड करेंगे 2 और 1 3 5 और यहाँ से 0। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 5th पॉइंट भी कंप्लीट होता है। 6th पॉइंट पर चलते हैं। इसी प्रकार सेम इसकी रो और इसका कॉलम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इस प्रकार से तीर लगा लेना है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एरो लगाकर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। इसी प्रकार से 3 3 जा 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और 3 1 जा 3, 1 की करेंगे -2, 0 की करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस के 3 और प्लस 0 और 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14 और यहाँ से 6 में से 2 गए 4 और यहाँ से 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस के 6 और 3 और 2 5। प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यू दे दी है, देन कंप्यूट a प्लस बी एंड b माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4, 2 में 2 से 1 गया तो 1 -3 है और 2 है तो माइनस के 1 बचेगा। इसी प्रकार से 5 में से 4 गया, प्लस करना है ना, ठीक है, 5 और 4 9, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2, 2 और 5 7, ठीक है, माइनस और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और -1 में तो 0 ही, 0 प्लस करेंगे तो -2 और 1 और 3 4। इसी प्रकार से मैं b माइनस सी की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। तो 3 में से 4 गए तो माइनस के 1 बचेगा और -1 है और माइनस का ही ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में से 2 गया तो 0। इसी प्रकार से 4 में तो ये तो 4 ही आ जाएगा, 2 में से -3 तो -1, 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से माइनस है तो ऑलरेडी +2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई b माइनस सी की वैल्यू। क्लियर है? तो अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी और b माइनस सी आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें क्या दे रखा है a प्लस बी माइनस सी, तो रख देंगे a की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 और प्लस के b माइनस सी की वैल्यू क्या है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, तो बराबर कर देंगे। 1 में तो 0 ही बचेगा, 2 में से 2 तो 0 ही है भाई, 3 है और माइनस के यहाँ 3 आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 5 और 4 9, क्योंकि प्लस करना है ना
और 0 में माइनस तो -1 ही आ जाएगा। 2 में 3 तो 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 है और 2 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस के, 1 और 0 तो 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ गई, क्या आई है, 0 0 माइनस के 3 9 -5 और 2 1 1। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी माइनस के c। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4 1, ये अलग कलर से करते हैं ताकि समझ आ जाए, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। माइनस के c करना है तो c क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 1 में से 1 गया 0 और माइनस का 1 है और 2 है माइनस का तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3, 9 में से तो 9 ही बचेगा और 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 और 7 में से 2 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2 और माइनस का 1 है और माइनस प्लस का ये है तो प्लस 1 आ जाएगा और 4 में से 3 गया 1। तो देखना ये दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 5 में दिया हुआ है a और b की वैल्यू दी हुई है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b, ये हमें निकालना है। तो 3a निकाल लेते हैं पहले, 2/3 3 की मल्टीप्लाई करनी है 1 5/3 डायरेक्ट कर देती हूं मैं, 3a का मतलब है मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें जो भी डिजिट दी हुई है। तो 2/3 इंटू 3 1 इंटू 3 5/3 इंटू 3 1/3 इंटू 3 2/3 इंटू 3 4/3 इंटू 3 और 7/3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 2/3 इंटू 3 तो कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 1 2 4 7 6 और 2। क्लियर है। इसी प्रकार से 5b निकालना है तो 2 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 5 और 1 इंटू 5 1/5 इंटू 5 2/5 इंटू 5 5 इंटू 5 और 7/5 और 6/5 इंटू 5 और 2/5 इंटू 5 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 और यहां से 1 2 4 7 6 2। तो अब हमें निकालना क्या है, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0,
7 में से 7 जीरो और 6 में से 6 जीरो जीरो जीरो, ये जीरो है। ठीक है, तो आंसर क्या आया इसका 0 0 0। क्लियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें फाइंड करना है कॉस, कॉस एक ब्रैकेट में दे दिया है कॉस और साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। क्वेश्चन ये नोट है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दी हमने, अब इनको प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें जोड़ दिया। अब ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, और प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, 1 और 0 0 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x फाइंड करना है x एंड y इफ x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर फर्स्ट पॉइंट में इस प्रकार से दे रखा है, सेकंड पॉइंट इस प्रकार से दे रखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 7025, इसी प्रकार से x माइनस वाई बराबर 3003। तो देखना कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2x बराबर, इनको प्लस कर देंगे 7 और 3 10 0 2 और 0 सही है, तो 2 5 और 3 8, और x बराबर क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा 1/2 हो जाएगा, 10 2 0 8। तो क्या आ जाएगा इसका x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5, और 0 में तो 0, 2 से 2 करेंगे तो 1, 2 4 जा 8। इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। अब इसी प्रकार इस x की वैल्यू को हम रख देंगे इसमें, y की निकालनी है तो y की रख देंगे यहाँ पर, y बराबर क्या हो जाएगा 7025 माइनस x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7205 माइनस के जो वैल्यू आई है 5014। तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 में से 5 गए 2, और 0 तो 0 ही, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2011। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है सेम। अब देखना है इसमें हमें एक इक्वेशन को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर करना है इसको। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं चलती हूँ नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को करेंगे हम 2x प्लस के 3y बराबर 2340, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 2 -1 और -2 और
5। ये 2 डिजिट हमें 2 इस प्रकार से दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर ले, पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड में 3 से लिख देंगे, बाय 2 से एंड इक्वेशन सेकंड में बाय 3 से। तो 2 से करेंगे तो पहली वाली में तो 4x प्लस के 6y बराबर, इसमें भी करना पड़ेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 और 0। इसी प्रकार से दूसरी में करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस के, अब देखना 3 3 जा 9x प्लस के 6y बराबर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। साइन चेंज तो ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस के 5x बचा बराबर, ये माइनस करना है, अब 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 और 6 से ये प्लस का हो जाएगा तो 12 और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा तो 11 और ये माइनस का 15 और 0 तो यहाँ माइनस के 15 और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1/5 माइनस के 2 11 और 12 माइनस के 15। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, x बराबर माइनस माइनस प्लस के 2/5 और यहाँ से माइनस के 11/5, अब ऐसे ही माइनस के 12/5 और 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा, तो ये 3 आ गया। इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो या तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो या इस प्रकार से कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड में 2 से। इसी तरीके से निकाल देना है तो 3 2 जा 6x प्लस के 3 3 जा 9y बराबर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही 2 से 2 3 जा 6x प्लस के 3 2 2 जा 4y बराबर 2 2 जा 4 और माइनस के 2 2 जा 4 माइनस के 2 और 5 2 जा 10। इक्वेशन सेकंड हो गई, कर देंगे माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचेगा 5y बराबर 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 और 12 में से ये तो ये भी 12 और 14 हो जाएगा, 0 माइनस के 10 बचेगा यहाँ पर। क्लियर। और y बराबर क्या आ जाएगा फिर 1/5 2 14 13 और माइनस के 10 और इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/5 और 14/5 13/5 और 5 2 जा 10 माइनस के 2। ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।